सबसे बड़ा मुद्दा तो सर रोज़गार का ही है स्टूडेंट्स के लिए। और रोज़गार के अलावा मतलब शिक्षा जो एजुकेशन है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से ये डीम्ड कॉलेज को मर्ज करने का, टीचर पोस्ट, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। रोज़गार तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतना मतलब पीएचडी करने के बावजूद स्टूडेंट को मतलब एक कंफर्म नहीं है कि जॉब मिल जाएगी। और हमने कई स्कॉलर्स जैसे हमारे हैं, क्योंकि मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, तो हम जैसे आपस में बैठते हैं बात करते हैं तो कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि कहते हैं यार इतनी बड़ी डिग्री करने के बावजूद भी अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो फिर इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा, रिसर्च करने का फ़ायदा। और इस वजह से कुछ लोग अच्छे से रिसर्च भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं दिख रहा है तो आपके रिसर्च पे, कार्य क्षेत्र में फोकस पड़ता है फ़र्क उससे। क्या लगता है इस बार फिर कैसे चुनेंगे? एक तरफ नवीन जिंदल हैं जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए। एक तरफ अभी सुशील गुप्ता बिल्कुल नई एंट्री है कुरुक्षेत्र में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अभय चौटाला है, सबको आप लोगों ने देखा, आपके परिवार वालों ने, जो बुजुर्ग हैं उन सब ने देखा। तो क्या लग रहा है इस बार कैसे, मतलब क्या सोच कर चुनेंगे? इस बार सर, हाँ वोट तो करना है सर। इस बार थोड़ा इंडिया गठबंधन का जो स्पेशली जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसमें कुछ उम्मीद की किरण दिखती है स्टूडेंट्स को, कि जैसे युवा न्याय के अंदर 30 लाख वैकेंसीज फिल करने का उन्होंने जो प्रॉमिस किया है। इसके अलावा मतलब लेडीज़ को लेके भी जो 1 लाख रुपए की बात हुई है, या स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप की बात हुई है, तो ये मतलब अच्छी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए उनकी सरकार आती है तो युवा थोड़ा एक्साइटेड है भी, कम से कम कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस तरह की ये चीज़ें युवा देख रहा पर है। विचार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। देखिए, बर्निंग इशू है स्टूडेंट के बीच है, क्योंकि ये देखिए सरकार, रोजगार तो बड़ा सब्जेक्ट हाँ है ही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस सरकार को हमने पिछले 10 साल में लोगों ने देख लिया है, क्योंकि धर्म के अलावा और किसी चीज़ को, मुद्दे को लेके बात करते ही नहीं है ये। मतलब कोई भी चीज़ अगर रोजगार की किसी मतलब प्रतिनिधि से बात भी करते हैं जो चुने गए हैं पिछले 10 साल से, इन्हीं इन्हीं के सभी एमपीज हैं हरियाणा में, लेकिन उनसे अगर रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं तो वो घुमा के या तो धारा 370 पे बात को ले जाते हैं और पीछे से नारा लगाते हैं भारत माता की जय। मतलब ये क्या नॉनसेंस है। अगर आपसे रोजगार पे मुद्दे पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसका सीधा सीधा जवाब देना चाहिए। आपने कितने रोजगार जनरेट किए, कितने लोगों को आपने गवर्नमेंट जॉब दी, या प्राइवेट सेक्टर में आपने क्या लेके आए। लेकिन वो घुमा के धारा 370 और कश्मीरी पंडितों को लाके और राम मंदिर को लाके बात वहीं से शुरू करते हैं, वहीं खत्म कर देते हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? बात तो मुझे, मेरे हिसाब से इन पर भी होनी चाहिए। हाँ, और वो भी जो आप कह रहे हैं रोजगार की पहले होनी चाहिए, फिर इन पर होनी चाहिए, क्योंकि सब पुराने मुद्दे हैं जो एक एक करके आपने। सर देखिए, जो राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो बना है, तो उसको ठीक है, किसी किसी पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, आप उठाओ। लेकिन अगर मान वो लीजिए, उनका बेसिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि जब से जनसंघ के जमाने से राम मंदिर उनके एजेंडा में रहा, तो अब जाहिर सी बात है वो जनता को बता रहे हैं। बात हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले बात रोजगार की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहली प्रायोरिटी रोजगार होनी चाहिए, क्योंकि युवा अगर आपके पास, हम कहते हैं कि हमारे पास भी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है, अगर उस युवा, जो आपके युवा एसेट हैं, अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, उनको सही दिशा में नहीं भेज पाओगे। ये तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि हमारे पास युवा है, ये एक ऐसा एसेट है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन अगर उस पर हम काम ही नहीं करेंगे, उस चीज को हम सही दिशा में लेके नहीं जाएंगे, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये जो विकसित भारत का ये नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ एक जुमला बन के रह जाएगा। और जहाँ तक सर, मैं अभी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमारे कवर से आपने पूछा था कि विश्व में नाम हो रहा है, अभी किर्गिस्तान में आपने वीडियोस देखे होंगे, भारतीय स्टूडेंटों को पीटा जा रहा है। तो ये किस तरह का मतलब पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, हर जगह से ऐसे आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के समय में भी हमने देखा है। तो ये जहाँ तक विश्व में नाम होने का, ये भी एक जुमला है, ये कोई खास इसमें है, कोई सच्चाई है नहीं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।